हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने क्या करा था लास्ट क्लास में, हमारे दो लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं मीन से रिलेटेड। और हमने क्या करा है, दोनों लेक्चर्स में हमने सीखा था, एक इंडिविजुअल सीरीज के बारे में सीखा था और दूसरा हमने सीखा था डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। आज थर्ड लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या क्या होता है भाई। कॉन्टिन्यूस सीरीज भी जैसे पहले दो सीरीज बड़े ही इजीली आपको समझ में आ गई थी, मैं गारंटी देता हूं आपको ये वाली सीरीज भी आपको बड़े ही आराम से समझ में आ जाएगी। तो लेट स्टार्ट विद द कॉन्टिन्यूस सीरीज का। भाई फिर से हमारा भाई कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात कर रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी पहले फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं, देन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पे फर्दर पहुंच जाएंगे भाई। तो पहले क्या कर लेते हैं, हम सारे के सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे भाई। धीरे वन बाय वन भाई शुरू कर लेते हैं भाई, वन बाय वन। जैसे कि भाई हमें क्या है, तीन मेथड होते हैं भाई, तीन मेथड होते हैं भाई, तीन मेथड होते हैं। हाँ ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सबको दिखाई दे रहा होगा। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मीन कैसे निकलता है, अगर मैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करूं, हमने क्या करा था, डिस्क्रीट सीरीज में देखा था मिड वैल्यू दे रखी थी, लेकिन यहां पर मिड वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसका प्यारा सा फॉर्मूला होता है जो कि बहुत ही ईजी है भाई, जो कि बहुत ही ईजी है, जो कि बहुत ही ईजी है। जैसे कि भाई क्या करेंगे हम, सबसे पहले सिग्मा सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। दूसरा यहां पर हम क्या देखेंगे भाई, शॉर्टकट मेथड भाई, शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से मीन कैसे निकले भाई, शॉर्टकट मेथड से क्या सर शॉर्टकट मेथड वैसे ही नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों। इसमें भी क्या है, हम ए से एज्यूम मीन मानेंगे और डी लेना है हमारे को, ठीक वैसा ही फॉर्मूला यहाँ पर भी है, बिल्कुल भी कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल ही वैसा है भाई, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल साथ बने रहना, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे हम इकोनॉमिक्स में भाई। फिर उसके बाद थर्ड मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें मीन कैसे निकलेगा भाई, इसमें मीन निकलेगा ए प्लस में सिग्मा एफ डी डैश अपन में सिग्मा एफ इंटू में सी। सी सर बिल्कुल भी नहीं घबराना भाई, सबके सब वैसे ही हैं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। यहां पर सी का वही मतलब है भाई, क्या था मतलब भाई, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। वही डी है भाई, डेविएशन वही ये है, एज्यूम्ड मीन, एज्यूम मीन। सभी की सभी बातें वैसी की वैसी है, रिपीटेड चीजें है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है भाई। ये फॉर्मूला है, आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तीनों बातें वही है भाई। क्या है भाई, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों बातें वही हैं, वैसे ही फॉर्मूलाज है, कुछ भी चेंज नहीं होगा भाई। आओ फिर तीनों मेथड को अप्लाई करते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस पर भाई, क्वेश्चन पर। ये आपके सामने क्वेश्चन है भाई, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीन करना है भाई। अब देखो दोस्तों, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में सिर्फ एक चीज का फर्क है, दैट इज मार्क्स। वहां पर क्या था, वहां पर क्या आते हैं, सीधा आपको नंबर्स की फॉर्म में मार्क्स दे रखे थे, जैसे कि 2 हो गया, 6 हो गया, क्या दे रखे थे भाई, 8 हो गया, या फिर कुछ भी नंबर्स दे रखे थे, इस तरीके से नंबर्स दे रखे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर क्या है, आपको रेंज दे रखी है, यहाँ पर क्या है, रेंज दे रखी है। तो जब कभी भी 0 से 4 ये रेंज की बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे, तो वो कौन सी सीरीज हो जाएगी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो जाएगी भाई। 0 से 4 नंबर लाने वाले कितने बच्चे भाई, 4 बच्चे। 4 से 8 नंबर लाने वाले कितने बच्चे भाई, 8 बच्चे। 8 से 12 नंबर लाने वाले कितने बच्चे भाई, 2 बच्चे। और 12 से 16 नंबर लाने वाले कितने बच्चे भाई, 1 बच्चा। तो ये क्या होगी, हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगी भाई, कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगी। उसके अलावा भाई अब देखो क्वेश्चन हमारे सामने है क्या, हाँ जी सर क्वेश्चन हमारे सामने। तो आओ क्वेश्चंस को अब सोल्व करना शुरू करते हैं भाई, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आज मैंने तुम्हारे लिए क्या करा भाई, ये फॉर्मेट भी तैयार करवा लिया था। इसमें क्या होगा, हमारे को कुछ भी चीजें ना लाइनिंग नहीं खींचनी पड़ेगी, सीधा हम सीधा क्वेश्चन चिपकाना शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले मार्क्स लिख लेता हूं मैं, सबसे पहले मार्क्स लिख लेता हूं, जो कि हमारे पास कितने भाई, 0 से 4 थे, 4 से क्या थे भाई, 8, 8 से क्या था भाई, 12, 8 से 12 था भाई, 8 से 12 था, और क्या था भाई, 12 टू 16 भाई, 12 टू 16। ये हमारे पास नंबर्स थे और फ्रीक्वेंसी थी 4821, 4821, 4821। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड से सोल्व करने की कोशिश करते हैं।
डायरेक्ट मेथड से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट मेथड से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट मेथड से क्या था भाई फॉर्मूला हमारे पास, डायरेक्ट मेथड से क्या फॉर्मूला था दोस्तों, डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला था सिग्मा एफ एम अपन में सिग्मा एफ एम अपन में। ये एम क्या है, ये एम कुछ नहीं है, एम मींस मिड वैल्यू, मिड वैल्यू। प्लीज घबराना नहीं दोस्तों, साथ बने रहना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आना। एम मींस मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, ये जो एम है ये मिड वैल्यू है। हमें क्या चाहिए, एफ की और एम की मल्टीप्लाई और उसका क्या चाहिए भाई टोटल, एफ की और एम की मल्टीप्लाई और उसका टोटल। अब ये एम कैसे निकलेगा, ये एम कैसे निकलेगा भाई, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के और किससे डिवाइड कर देंगे भाई 2 से डिवाइड। तो यहां पर देखो भाई 0 और 4 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 4, 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 2, 4 और 8 को प्लस करूंगा तो क्या आएगा 12, 12 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा भाई 6, 6, 8 और 20 को प्लस करूंगा तो क्या आएगा भाई 20, 20, 8 और 12 को प्लस करूंगा तो 20 और 20 को 2 से डिवाइड करूंगा तो फिर से क्या आ जाएगा हमारे पास 10, 10। और अगला देखेंगे भाई 12 और 16, इन दोनों को प्लस करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा, इन दोनों को प्लस करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 14, 14। यहां तक कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इससे आगे क्या चाहिए भाई, हम दोनों को मल्टीप्लाई करना है, किन दोनों को भाई, एफ को और एम को, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन चाहिए तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूं। कितना आएगा भाई 8 और 6 की और 4, 6 की और 8 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा, और मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा भाई 2 की और इसकी भाई 20 और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 14, 14, 14। क्या चाहिए अब हमें, टोटल चाहिए, किसका टोटल चाहिए, इसका चाहिए। तो भाई इसका टोटल कर लेते भाई सिग्मा एफ एम, सिग्मा एफ एम। इसका अगर हम टोटल देखेंगे तो कितना आएगा 4 2 6 और 4 2 6 और 1 7 8 9 10 यानी कि 90, 90। और एफ का भी टोटल चाहिए भाई, किसका टोटल चाहिए भाई, एफ का भी 8 2 10 और 5 15, 15 इसका टोटल आ रहा है भाई, 15 इसका टोटल आ रहा है। हमारे पास क्या दोनों वैल्यू आ गई, फॉर्मूले में जो चाहिए थे वो दोनों वैल्यू आ गया, क्या एफ एम का टोटल आ गया, क्या क्या एफ का टोटल आ गया, क्या दोनों का अगर टोटल आ गया तो वैल्यूज पुट करेंगे और सीधा हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 90 अपॉन में 15, 90 अपॉन में 15, तो क्या आंसर आया दोस्तों, अगर देखें 90 बटे में 15, 90 15 में 15 तो क्या आया, मीन क्या आया हमारे पास मीन क्या आएगा, सिंपल सा 6 इज द करेक्ट मीन, 6 इज द मीन। ये क्या कौन सा मेथड था, ये कौन सा मेथड था, डायरेक्ट मेथड, हमने डायरेक्ट मेथड से कर दिया। अब शॉर्टकट मेथड से आ जाते हैं भाई, शॉर्टकट मेथड से आ जाते हैं, शॉर्टकट मेथड से आ जाते हैं। शॉर्टकट मेथड का क्या फॉर्मूला था भाई मीन निकालने का, शॉर्टकट मेथड से क्या फॉर्मूला था भाई मीन निकालने का, आप सभी को पता है। इसमें क्या करते हैं हम, ए प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, क्या यही होता है क्या फॉर्मूला, हाँ हाँ सर यही होता है फॉर्मूला। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर भाई डी चाहिए और क्या चाहिए भाई ए चाहिए। डी का फॉर्मूला क्या होता है, एम माइनस में ए, एम माइनस में ए, हमें पता है ए मतलब क्या होता है, ए मतलब क्या होता है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन। एम हमारे पास ये रहा, एम हमारे पास ये रहा, ए निकालना है, ए क्या होता है भाई, हमने लास्ट क्लास में जाना था, ए क्या होता है एज्यूम मीन। और लास्ट क्लास में हम आपको पता ही है ए हमने कहां से देखा था, एक्स में से ही हमने ए को लेट किया था। यहां पर क्या है, यहां पर एक्स नहीं है एम है, एक्स नहीं है एम है, क्या सर यही एक्स है, हाँ बेटा हाँ यही तो एक्स है, यही एम है, यही एक्स है। डिस्क्रीट सीरीज थी, वहां पर रेंज नहीं थी, तो वहां पर ऑलरेडी तुम्हारे को एम दे रखा था, वही एक्स था। यहाँ पर यही एक्स है, यही एम है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना और ना ही होने देंगे भाई। तो अब क्या करना है, किसी भी नंबर को ए मान लो, सर किसी भी नंबर को, हाँ भाई हाँ बिल्कुल किसी भी नंबर को, दोस्तों बिल्कुल किसी भी नंबर को आप ए मान सकते हो, इनमें से किसी भी नंबर को ए मान लोगे आंसर सेम आएगा। मान लेते हैं मैं अपने क्वेश्चन में इसको ए मान लेता हूं भाई, ए मान लेता हूं, मैंने लेट कर लिया भाई, लेट कर लिया, बहुत बढ़िया भाई, लेट कर लिया मैंने, इसे क्या लेट कर लिया भाई, ए लेट कर लिया। क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है, चलो मैं इससे कर लेता हूं, इसको मैंने क्या कर लिया ए लेट कर लिया, ए लेट कर लिया। तो क्या करना है, एम में से ए को माइनस करना, एम में से ए को माइनस करना, एम क्या है भाई यही है, यही एम है, और ए हमने माना है 2, तो एम में से ए को लेस करना है, 2 माइनस में 2 कितना हो गया भाई 0, 0। क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा उम्मीद करता हूं भाई। अगला एम,
m 6 में से 2 को माइनस करूंगा, 6 में से 2 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा भाई 4। अगला भाई 10 में से 2 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा भाई 8। अगला 14 में से 2 जाएगा तो 12। आगे क्या चाहिए भाई, आगे चाहिए हमें दोनों की मल्टीप्लीकेशन। तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूँ, किस किस की भाई, एफ की और डी की, एफ की और डी की, इन दोनों की। ये है हमारे पास एफ, ये है एफ और ये है डी, इन दोनों की क्या करूंगा मल्टीप्लीकेशन करूंगा। तो 4 की 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 की 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी 8 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बस यही चाहिए था क्या। हाँ, इसका टोटल भी चाहिए सर। लो भाई इसको टोटल भी कर देते हैं, एफ डी का टोटल। इसका टोटल करेंगे 3 4 5, 5 और 1 6, 60 आ गया क्या सर। हाँ जी सर 60 आ गया भाई, 60 आ गया। चलो वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। ए कितना माना था हमने भाई, ए माना था हमने 2 प्लस 60 अपॉन में 15, 60 अपॉन में 15। अगर मैं कैंसिल करूंगा दोस्तों 15 जो कि 60, 4 प्लस में 2, फिर से आंसर क्या आया हमारा 6। क्या फिर से आंसर 6 आया क्या, देखो यहाँ भी 6 आया था, यहाँ भी 6 आया था, यहाँ भी 6 आया था, यहाँ भी 6 आया, दोनों में सही आंसर आया, सेम आंसर आया, मींस हम सही कर रहे हैं। अब चलते हैं थर्ड स्टेप डेविएशन के ऊपर भाई। स्टेप डेविएशन में क्या चाहिए हमें, डी डैश चाहिए भाई। डी डैश निकालने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, डी चाहिए, डी चाहिए। डी डैश निकालने के लिए क्या चाहिए, डी चाहिए। डी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं क्या, हाँ सर ये तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसी डी को यहाँ पर पुट कर देंगे 0 4 8 एंड 12, 0 4 8 एंड 12। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जिस भी बच्चे ने लास्ट लेक्चर नहीं दिया प्लीज पहले 2 लेक्चर जरूर देखें, उसमें थोड़ी सी और क्लियरिटी आएगी, क्योंकि बेसिक बातें उसी में ही है। हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं इसीलिए भाई, जिसने वो वाला लेक्चर नहीं देखा प्लीज पहले वो लेक्चर देख के आए, ताकि थोड़ी सी और ज्यादा क्लियरिटी आए। अब क्या है भाई, सी से डिवाइड करना है। सी हमें पता है क्या होता है भाई, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सर सी किसको मानेंगे भाई, सी तो दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में। सी कुछ नहीं होता जी, सी ऐसा नंबर होता है जो इन सबको डिवाइड करे, इस डी को डिवाइड कर सके। सी ऐसा नंबर जो इसको डिवाइड कर सके। मुझे पता है, मुझे दिख रहा है कि ये सारे नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा भाई, सी को मैं क्या करूंगा भाई, सी को मैं क्या करूं भाई 4 मान लेता हूं। सी को मैं क्या करूं भाई 4 मान लेता हूं। सी को मैं क्या करूं भाई 4 मान लो, कोई दिक्कत। तो भाई देखो भाई, डी को किससे डिवाइड करना है, सी को, यानी कि इसको डिवाइड करना है किससे भाई, सी से, यानी कि किससे भाई 4 से। तो 4 से डिवाइड करता जाऊंगा इन सभी को, तो क्या आएगा 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 एंड 3। फिर क्या करना भाई, एफ की और डी की मल्टीप्लाई करना है, एफ की और डी की मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ई प्लस में सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में सी, अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में सी। चलो भाई ठीक है, फॉर्मूला हमारे सामने है, फॉर्मेट हमारे सामने है, एफ और डी की मल्टीप्लाई करना है। देखो ये रहा डी डैश और ये रहा एफ, इन दोनों की भाई, इन दोनों की, किसकी, एफ की और किसकी भाई, डी की, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, 1 की 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई 2 2 जा 4, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई 3। हाँ जी सर ये भी हो गया। फिर क्या चाहिए हमें, सिग्मा मींस टोटल, किसका टोटल भाई, इसका टोटल 8 4 12, 12 और 3 15, ये आ गया सिग्मा एफ डी डैश का टोटल। सिग्मा एफ डी डैश का टोटल, हमारे पास सारी वैल्यू आ गई क्या भाई, हाँ भाई हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। तो दोस्तों हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, पुट करते हैं और आंसर को खत्म करते हैं। ए क्या था हमारे पास, ए क्या था, हमने 2 माना था भाई 2, प्लस में एफ डी डैश कितना आया भाई 15, अच्छा भाई सिग्मा एफ कितना था भाई 15, इनटू में सी कितना माना भाई हमने, सी हमारे पास है 4 भाई। इसको कैंसिल आउट करेंगे, इसको कैंसिल 1 टाइम में चला जाएगा, 1 की 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2 + 4 और आंसर इज अगेन 6, 2 + 4 आंसर इज अगेन 6। सर क्या तीनों से सेम आंसर आया क्या, देखो भाई 6 6 एंड 6, क्या तीनों से सेम आंसर आया क्या भाई, तीनों से सेम आंसर आया क्या भाई, हाँ भाई तीनों से सेम आंसर आया भाई, तीनों से बिल्कुल सेम आंसर आया भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फिर भी लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, शायद उम्मीद करता हूँ सारा ही लो अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। मैंने तीनों ही फॉर्मेट से और तीनों ही मेथड से अपने कर लिया भाई, डायरेक्ट मेथड भी, शॉर्टकट मेथड भी एंड स्टेप डेविएशन मेथड भी। हमने तीनों मेथड से एक ही बारे में सारा, एक ही क्वेश्चन से हमने तीनों मेथड्स जान लिए हैं।
हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज में यही है भाई। कुछ भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, प्लीज कमेंट सेक्शन ओपन है, आप जैसा भी डाउट हो, समस्या हो, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करेंगे हम उस चीज पर डिस्कस करने की भाई, डिस्कस करने की, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसी बात पे आपके लिए ये है होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है भाई, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है ट्राई, तीनों ही मेथड से भाई, डायरेक्ट मेथड से भी, डायरेक्ट से भी, शॉर्टकट से भी, और स्टेप डेविएशन से भी। फॉर्मूले मैं लिखवा चुका हूं भाई, फॉर्मूले मैं लिखवा चुका हूं, क्वेश्चन ये रहा भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फॉर्मूले मैं फिर से दिखा देता हूं आपको, फॉर्मूले में फिर से दिखा देता हूं भाई, फॉर्मूले में फिर से दिखा देता हूं। ये तीनों फॉर्मूले आज हमने डिस्कस करे हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज के, ये तीनों ही फॉर्मूले। कौन सी सीरीज थी भाई, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज भाई, तीनों फॉर्मूले थे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपका सेशन सही रहा होगा, आपको चीजें समझ में आई होगी। तो जानने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, और प्लीज, मैंने देखा है आप लोग देख लेते हो, प्लीज वॉच टाइम तो बढ़ रहा है पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।